जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 समझाऊंगी, जो कि एक मेरी बहन ने मुझे कहा था समझाने के लिए। मगर बात ये है कि आप लोग सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और 1 बिलियन सब्सक्राइबर करवाने में मेरा फुल साथ दीजिए, शुक्रिया। तो अब मश्क का आगाज़ करते हैं। बात यह है कि इस मश्क में ना ज़्यादातर मेन जो सवालात हैं वो जमा के हैं और माइनस के हैं। ठीक है, ये तो आसान सवाल हैं, ये मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पर इस सवाल में पूछा हुआ राइट लिखे दे डिग्री, यानी डिग्री लिखनी है। तो आपने ये देख लेना है कि इस सवाल में सबसे ज़्यादा पावर किसकी है। अब 2 की पावर 3, ये सबसे ज़्यादा पावर तो x की पावर 4, ये सबसे ज़्यादा पावर बड़ी कौन सी है, 4। ठीक है, तो फिर 4 डिग्री, जो सबसे ज़्यादा बड़ी पावर है वही डिग्री होगी। ठीक है, इसी तरह ये डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, बड़े से छोटे, छोटे के बड़े की तरफ लिख देना है, ये आसान है। मेन क्वेश्चन इसमें है जी ऐड जमा करें और जो है वो सब्ट्रैक्शन तक के। दुनिया में जितने भी आप लोग जमा अलजबरा में जमा और तफरीक के सवाल करोगे वो भी आपको आ जाएंगे। ठीक है, 7.1 में भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको आ जाएगी। तो आइए सवाल का आगाज करते हैं। अब ये देखिए, मैंने रकम पहले ही लिख रखी थी क्योंकि मैंने कहा बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो रकम लिखने में ही वेस्ट हो जाता है, तो रकम पहले ही हम लिख लें। ठीक है, तो अब ये रकम लिखने के बाद ये देखिए उन्होंने हमें पूछा हुआ है कि सबसे पहले a जमा बी माइनस सी। हम सबसे पहले हल करेंगे a जमा बी को, तो जो a जमा बी का जवाब आएगा उसमें से हम जो है c को माइनस कर देंगे। ठीक है, a जमा बी। अब a की जगह पे a नहीं लिख देना, a की जगह पे ये उन्होंने a की कीमत दी हुई है वो लिखनी हुई है। ये देखिए आपके सामने ही, ये देखें a की कीमत, b की कीमत और ये c की कीमत। ठीक है, अब उसने बोला हुआ a जमा b, तो हम सबसे पहले a और b को जमा करते हैं। तो a, ठीक है, a की कीमत हम सबसे पहले लिख लेंगे। a की कीमत कितनी है जी, x माइनस 2y प्लस z। अब आगे प्लस b। ठीक है, प्लस b, तो हमने इसको जमा करना है। तो अब b की, क्योंकि उसने प्लस b बोला, तो अब b की जो है वो कीमत लिख लेना। b की कीमत क्या है जी, माइनस 2x। ठीक है, इसके बाद प्लस y प्लस y, इसके बाद है जी प्लस z यानी कि z। अब हमने क्या करना है जी, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है आपको मैं बता देती हूँ। ये देखें, अब इसके साथ कोई लामत नहीं है, तो आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी समझाया था कि जिसके साथ भी कोई लामत ना हो तो समझो वहां पर जमा होता है। ठीक है, सबसे पहले अलामतों को ज़रब देनी है। तो जमा नफ़ी क्या होता है, जमा को जब हम नफ़ी के साथ ज़रब, जमा नफ़ी नफ़ी होता है। तो अब हमने करना नफ़ी है। ठीक है, जमा नफ़ी नफ़ी होता है, करना हमने नफ़ी है। 2x में से यहाँ पर कोई नहीं हिस्सा है, तो एक तो है, जिधर कोई नहीं होता वो एक तो होता है। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं। ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, एक x नहीं हमने लिखना, क्योंकि x अगर हम लिख लेंगे अकेला तो इसका मतलब यही होगा कि 1x है। ठीक है, अब बड़ी रकम कौन सी है, 1x के माइनस 2x। अब 2 के साथ क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस, जो बड़ी रकम के साथ अलामत हो वही लगाते हैं। ठीक है, अब आगे भी इसी तरह हमने फिर जमा नफ़ी नफ़ी करना, फिर नफ़ी है जी, क्योंकि जमा नफ़ी नफ़ी आया है जवाब, तो इसलिए नफ़ी करना है। 2 में से 1 गया, फिर y आ गया, और बड़ी रकम के साथ जमा की, इधर जमा है और इधर माइनस है, लेकिन हमने जमा नहीं लगाना, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो हमने माइनस लगाना। इसके बाद यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 1 2 z बन गए। यहाँ पर हमने 2 जमा क्यों किया, क्योंकि दोनों तरफ जमा था।
ठीक है, और जमा 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 होते हैं। अब हमारे पास a जमा b का जवाब आ गया, लेकिन ये फुल आंसर नहीं है इसका। फुल इसका आंसर तब आएगा, ये देखिए ना, a जमा b है और साथ है माइनस c। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब a जमा b का जो जवाब आया है ना, उसमें से हमने जो है वो c को तफरीक कर देना है। ठीक है, तो अब हम करते हैं ऐसे ही, इधर हम साइड पे लिख लेते हैं जी, a जमा b इज इक्वल टू कितना है जी, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2z। ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद माइनस सी का क्या है जी, माइनस सी का है जी x जमा वाई माइनस 2z। ठीक है, अब इधर c लिख देते हैं। ठीक है, c किसके बराबर है जी, x जमा वाई, x जमा वाई, आगे क्या है जी, माइनस 2z, माइनस 2z। अब देखिए, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, पहले था जमा करना, ठीक है, पहले जमा करना था, तो इस वजह से हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, इधर जो लामत थी उसको ही हमने हल किया, लेकिन अब जब हमने इधर c के साथ माइनस है, हमने माइनस करना है ना, तो जो लामते इधर हैं ना, इनका उलट करना है। यहाँ पे जमा है, इधर माइनस कर देना, यहाँ पे जमा है, इधर माइनस कर देना, यहाँ पे माइनस है, इधर जमा कर देना। अब जो ये लामते ना जिन पर मैं दायरा लगा रही हूँ, अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है, अब इनको किसी भी हमने ना गिनती में नहीं गिनना। ठीक है, अब हमने करना क्या है, सिर्फ इसको और इसको ही इस और इस अलामत के साथ ही सवाल को हल करना है। ठीक है, लेकिन अलामत माइनस की आएगी। ठीक है, माइनस माइनस जब दो जगह पर आ जाए ना, तो हमने करना क्या होता है, हमने जमा कर देना होता है। जैसा कि ये x 2x लिख दिया, लेकिन अलामत हमने माइनस की लगानी होती है। ऐसा हम तफरीक और जमा में ही करते हैं, ज़रब के सवालों में ऐसा नहीं करते। ज़रब के सवाल में अगर ऐसा आ जाता ना, माइनस एक्स और इसको कह देते कि ज़रब करना, तो फिर हमने लगाना था माइनस माइनस जमा x की पावर 2, ये आना था। लेकिन ज़रब में कुछ और रूल है और जमा और तफरीक में कुछ और रूल है। ठीक है, अब ये इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस, ये भी माइनस माइनस हो जाना है, ये जमा। ठीक है, ये जमा हो जाना है, लेकिन अलामत क्या आनी है, माइनस की आनी है इधर भी। ठीक है, अब इधर जमा 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 भी जमा ही होता है, तो ये होगा जी 4z जमा का। अब हमने क्या करना है, कोई चीज़ मुश्तरक इसमें से है, वो क्या है जी, एक तो हम माइनस निकालेंगे बाहर, और एक 2, क्योंकि 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर है। जो जब हमने माइनस को बाहर निकाला तो आगे जो भी लामते आएंगी ना, जो माइनस की होगी वो जमा की हो जाएगी, और जो जमा की होगी वो माइनस की हो जाएगी। ऐसे क्यों किया भला हमने, 2 2 बार 4z। अब देखो आप लोग माइनस 2 को इसके साथ ज़रब दे के देख लो, माइनस 2 को इसके साथ ज़रब दे के देख लो, यही दोबारा आ जाएगा। ये देखो, माइनस 2 को x के साथ ज़रब दो, ये आ गया माइनस 2x। अब जमा नफ़ी आ गया, तो 2 को y के साथ ज़रब दो तो 2y आ जाएगा, माइनस माइनस जमा आ जाएगा, और 2 2 बार 4z आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवाल की समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को शेयर करें। शुक्रिया।